1 प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक माना जाता है। 2 प्रश्न, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, इसे वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, बीजवपन काल, चारण काल और संधिकाल जैसे नामों से भी जाना जाता है। 3 प्रश्न, आदिकाल नाम किसने दिया? उत्तर, यह नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। 4 प्रश्न, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? उत्तर, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। 5 प्रश्न, आदिकाल की प्रमुख काव्य शैली क्या थी? उत्तर, आदिकाल की प्रमुख काव्य शैली डिंगल और पिंगल थी। 6 प्रश्न, आदिकाल को असंगत और विरोधी तत्वों का युग किसने कहा है? उत्तर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को असंगत और विरोधी तत्वों का युग कहा है। 7 प्रश्न, आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर, आदिकालीन साहित्य को सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और फुटकल साहित्य जैसे भागों में विभाजित किया गया है। 8 प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? उत्तर, गारसा द तासी नामक फ्रेंच विद्वान ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया। 9 प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में कितनी पुस्तकों को आधार बनाया? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में कुल 12 पुस्तकों को आधार बनाया था, जिनमें 4 अपभ्रंश की और 8 देशभाषा की थीं। 10 प्रश्न, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? उत्तर, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्धा एंड नाथ साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य। 11 प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? उत्तर, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। 12 प्रश्न, सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? उत्तर, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। 13 प्रश्न, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन हैं? उत्तर, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। 14 प्रश्न, सरहपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर, सरहपा की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। 15 प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी है? उत्तर, नाथों की संख्या 9 है। 16 प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? उत्तर, गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। 17 प्रश्न, नाथ पंथ को हठयोग का नाम किसने दिया? उत्तर, गोरखनाथ ने नाथ पंथ को हठयोग का नाम दिया। 18 प्रश्न, नाथ साहित्य में किस बात पर बल दिया गया? उत्तर, नाथ साहित्य में योग साधना, हठयोग, वैराग्य और बाह्याडंबरों के खंडन पर बल दिया गया। 19 प्रश्न, 84 सिद्धों में प्रथम महिला साधिका कौन थीं? उत्तर, 84 सिद्धों में प्रथम महिला साधिका मणिभद्रा थीं। 20 प्रश्न, गोरखनाथ की किस रचना को ऑथेंटिक माना जाता है? उत्तर, डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल द्वारा संपादित गोरखबानी को गोरखनाथ की ऑथेंटिक रचना माना जाता है। जैन साहित्य और अदर की पोएट्स। 21 प्रश्न, जैन साहित्य की प्रमुख शैली क्या है? उत्तर, जैन साहित्य की प्रमुख शैली रास थी, जिसमें उपदेशपरक रचनाएं शामिल थीं। 22 प्रश्न, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन हैं? उत्तर, शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं और ये जैन रास परंपरा की प्रथम कृति है। 23 प्रश्न, आदिकाल का वह कवि जिसे अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है? उत्तर, अबुल हसन को आदिकाल में अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। 24 प्रश्न, अमीर खुसरो को किस बात के लिए जाना जाता है? उत्तर, अमीर खुसरो को पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और खड़ी बोली के प्रारंभिक प्रयोग के लिए जाना जाता है। 25 प्रश्न, विद्यापति को किस उपाधि से जाना जाता है? उत्तर, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि से जाना जाता है। 26 प्रश्न, विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर, विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली हैं। 27 प्रश्न, विद्यापति को शृंगारी कवि किसने माना? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को शृंगारी कवि माना। 28 प्रश्न, खुमान रासों के रचयिता कौन हैं? उत्तर, दलपति विजय खुमान रासों के रचयिता हैं। 29 प्रश्न, जैन रास काव्य में किसकी कथाएं वर्णित हैं? उत्तर, जैन रास काव्य में जैन तीर्थंकरों और पुण्य आत्माओं की कथाएं वर्णित हैं। 30 प्रश्न, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है और इसके रचयिता कौन है? उत्तर, संदेश रासक एक खंड काव्य है और इसके रचयिता अब्दुल रहमान या अद्दहमान हैं।
रसो साहित्य, रासो साहित्य और पृथ्वीराज रसो। 31 प्रश्न, रासो साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, रासो साहित्य की प्रमुख विशेषता वीरता और श्रृंगार का मिश्रण तथा युद्धों का सजीव चित्रण है। 32 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? उत्तर, चंद-बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। 33 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। 34 प्रश्न, चंद-बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद-बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। 35 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? उत्तर, पृथ्वीराज रासो में 69 समय या सर्ग हैं। 36 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस कौन सा है? उत्तर, पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर रस और श्रृंगार रस है। 37 प्रश्न, परमाल रासो के रचयिता कौन हैं? उत्तर, जगनिक परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड भी कहते हैं, के रचयिता हैं। 38 प्रश्न, बीसलदेव रासो की नायिका कौन है? उत्तर, बीसलदेव रासो की नायिका राजमती है। 39 प्रश्न, बीसलदेव रासो की रचना किसने की? उत्तर, नरपति नाल्ह ने बीसलदेव रासो की रचना की। 40 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर और गौरीशंकर हीराचंद ओझा पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। 41 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? उत्तर, श्यामसुंदर दास और मिश्र बंधु पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। 42 प्रश्न, आल्हा खंड में किस वीर रस की कथाएं हैं? उत्तर, आल्हा खंड में आल्हा और ऊदल नामक 2 क्षत्रिय वीरों की कथाएं हैं। 43 प्रश्न, हम्मीर रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? उत्तर, शारंगधर हम्मीर रासो के रचयिता माने जाते हैं। 44 प्रश्न, रासो शब्द की व्युत्पत्ति को रसायन से किसने माना है? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीसलदेव रासो के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति को रसायन से माना है। 45 प्रश्न, किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? उत्तर, बीसलदेव रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। 46 प्रश्न, रणमल्ल छंद के रचयिता कौन है? उत्तर, श्रीधर व्यास रणमल्ल छंद के रचयिता हैं। 47 प्रश्न, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? उत्तर, जयचंद प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार हैं और जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। 48 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायबघर किसने कहा है? उत्तर, श्यामसुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायबघर कहा है। 49 प्रश्न, आदिकाल में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? उत्तर, आदिकाल में दोहा और छप्पय छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। 50 प्रश्न, सिद्धों में मच्छंदर नाथ का नाम किस नाथ योगी के रूप में प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ के रूप में सिद्धों में मच्छंदर नाथ का नाम प्रसिद्ध हुआ। मिसलेनियस एंड डीप डाइव क्वेश्चंस। 51 प्रश्न, आदिकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? उत्तर, आदिकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हिंदी की प्रथम कविताएं और रासो काव्य परंपरा का विकास है। 52 प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? उत्तर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण संधिकाल और चारणकाल किया है। 53 प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? उत्तर, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 54 प्रश्न, स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर, स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना पौमचर्यू है, जो रामकथा पर आधारित है। 55 प्रश्न, पुष्पदंत की कौन सी रचना महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर, पुष्पदंत की 63 महापुरुष गुणा अलंकार रचना महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। 56 प्रश्न, कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर, कीर्तिलता अवहट्ठ भाषा में लिखी गई है। 57 प्रश्न, विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? उत्तर, विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में है। 58 प्रश्न, देसिल बआना सब जनमिट्टा, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? उत्तर, यह प्रसिद्ध पंक्ति विद्यापति की है, जिसका अर्थ है देशी वचन सभी लोगों को मीठा लगता है। 59 प्रश्न, सिद्धों की साधना में पंचमकार का अर्थ क्या है? उत्तर, सिद्धों की साधना में पंचमकार का अर्थ मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन है। 60 प्रश्न,
सिद्धों में कुकुरिपा का क्या महत्व है? उत्तर, कुकुरिपा को सिद्धों में सबसे रहस्यवादी कवि माना जाता है। 61 प्रश्न, आदिकाल का प्रथम लौकिक काव्य कौन सा माना जाता है? उत्तर, कवि कल्लोल द्वारा रचित ढोला मारू रादुहा को आदिकाल का प्रथम लौकिक काव्य माना जाता है। 62 प्रश्न, आदिकाल की दो प्रमुख भाषाएं कौन सी थीं? उत्तर, आदिकाल की दो प्रमुख भाषाएं अपभ्रंश और देश भाषा यानी पुरानी हिंदी थीं। 63 प्रश्न, आदिकाल का वो कवि जिसने अग्नि परीक्षा को महत्व दिया? उत्तर, स्वयंभू ने पौम चरियु में अग्नि परीक्षा को महत्व दिया। 64 प्रश्न, आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां क्या थीं? उत्तर, आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां युद्धों का सजीव चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऐतिहासिकता का अभाव और वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता थीं। 65 प्रश्न, श्रावकाचार की रचयिता कौन है? उत्तर, श्रावकाचार के रचयिता देवसेन है और ये रचना 933 ई में लिखी गई थी। 66 प्रश्न, सरहपा का समय आचार्य शुक्ल ने क्या माना है? उत्तर, आचार्य शुक्ल ने सरहपा का समय संवत 1050 के आसपास माना है। 67 प्रश्न, आदिकाल में अंगवधू की तरह किस कवि की रचनाओं का संग्रह हुआ? उत्तर, कबीर की साखियों और शब्दों का संग्रह अंगवधू की तरह हुआ। 68 प्रश्न, मैथिली बोली में विद्यापति की पदावली किस विषय पर आधारित है? उत्तर, विद्यापति की पदावली राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। 69 प्रश्न, नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा गया है? उत्तर, नाथ संप्रदाय में जालंधर नाथ को बालनाथ कहा गया है। 70 प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग क्यों कहा? उत्तर, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की धार्मिक रचनाओं और सामंतों की वीरगाथाओं की प्रमुखता के कारण आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 71 to 100। 71 प्रश्न, विद्यापति की कीर्तिलता किस राजा की वीरता पर आधारित है? उत्तर, विद्यापति की कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह की वीरता पर आधारित है। 72 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को 6 खंडों में किसने विभाजित किया? उत्तर, श्यामसुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को 6 खंडों में विभाजित किया। 73 प्रश्न, आदिकाल में वीरगाथा काल नाम देने का मुख्य आधार क्या था? उत्तर, आदिकाल में वीरगाथा काल नाम देने का मुख्य आधार रासो ग्रंथों की वीर रस प्रधानता थी। 74 प्रश्न, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? उत्तर, विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। 75 प्रश्न, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? उत्तर, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के योग से बनी भाषा को अवहट्ठ कहते हैं। 76 प्रश्न, आदिकाल में साहित्य लिखने वाले कवियों को क्या कहा जाता था? उत्तर, आदिकाल में साहित्य लिखने वाले कवियों को चारण या भाट कहा जाता था। 77 प्रश्न, पद्मावत की कथा पर आधारित जैन रास कौन सा है? उत्तर, विजय सेन सूरी द्वारा रचित कछूली रास पद्मावत की कथा पर आधारित है। 78 प्रश्न, जो बुढ़ई सो बुझई, यह पंक्ति किस सिद्ध कवि की है? उत्तर, यह पंक्ति सिद्ध कवि सरहपा की है। 79 प्रश्न, संदेश रासक में कितने प्रकरण हैं? उत्तर, संदेश रासक में 3 प्रकरण हैं। 80 प्रश्न, आदिकाल में नाथों ने किस मार्ग को अपनाया? उत्तर, आदिकाल में नाथों ने विरक्ति और हठयोग के मार्ग को अपनाया। 81 प्रश्न, आदिकाल में प्राकृत भाषा के अंतिम चरण को क्या कहा गया? उत्तर, आदिकाल में प्राकृत भाषा के अंतिम चरण को अपभ्रंश कहा गया। 82 प्रश्न, कन्नौज के राजा जयचंद का वर्णन किस रासों में है? उत्तर, कन्नौज के राजा जयचंद का वर्णन पृथ्वीराज रासों में है। 83 प्रश्न, आदिकाल का वो ग्रंथ जिसे गायन के लिए लिखा गया? उत्तर, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो जिसे आल्हा भी कहते हैं को गायन के लिए लिखा गया था। 84 प्रश्न, हिंदी साहित्य की सबसे पुरानी उपलब्ध रचना कौन सी है? उत्तर, देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार हिंदी साहित्य की सबसे पुरानी उपलब्ध रचना है। 85 प्रश्न, आदिकाल में सिद्धों ने किस बौद्ध शाखा से जन्म लिया? उत्तर, आदिकाल में सिद्धों ने बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जन्म लिया। 86 प्रश्न, गोरखनाथ का समय 13वीं सदी किसने माना है? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय 13वीं सदी माना है। 87 प्रश्न, डोम्भीपा की रचनाओं का नाम क्या है? उत्तर, डोम्भीपा की रचनाओं का नाम डोम्बी गीतिका है। 88 प्रश्न, अमीर खुसरो की खालिक बारी क्या है? उत्तर, अमीर खुसरो की खालिक बारी एक फारसी हिंदी शब्दकोश है। 89 प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यह पंक्ति किस आदिकालीन कवि के बारे में प्रसिद्ध है? उत्तर,
यह पंक्ति विद्यापति के संदर्भ में उनकी आश्रयदाता राजा की प्रशंसा से संबंधित है। 90। प्रश्न, काव्य में अप्रामाणिक होने के कारण किस रासो ग्रंथ को विश्वसनीय नहीं माना जाता? उत्तर, पृथ्वीराज रासो को काव्य में अप्रामाणिक होने के कारण विश्वसनीय नहीं माना जाता। 91। प्रश्न, आदिकाल में वीरता की भावना को किस रस ने पुष्ट किया? उत्तर, ओज गुण से युक्त वीर रस ने आदिकाल में वीरता की भावना को पुष्ट किया। 92। प्रश्न, जैन साहित्य के कवि किस भाषा का प्रयोग करते थे? उत्तर, जैन साहित्य के कवि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का प्रयोग करते थे। 93। प्रश्न, महावीर स्वामी के जीवन चरित्र पर आधारित जैन रास कौन सा है? उत्तर, सुमति गणी द्वारा रचित नेमिनाथ रास महावीर स्वामी के जीवन चरित्र पर आधारित है। 94। प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? उत्तर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य मानी है। 95। प्रश्न, सिद्धों की साधना का मुख्य केंद्र क्या था? उत्तर, सिद्धों की साधना का मुख्य केंद्र बिहार और बंगाल यानी पूर्वी भारत था। 96। प्रश्न, नाथ संप्रदाय में षटचक्र क्या हैं? उत्तर, नाथ संप्रदाय में षटचक्र कुंडलिनी जागरण के लिए 6 चक्र हैं। 97। प्रश्न, कबीर के आध्यात्मिक गुरु के रूप में किस नाथ योगी को देखा जाता है? उत्तर, हठयोग के प्रभाव के कारण गोरखनाथ को कबीर के आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है। 98। प्रश्न, परमाल रासो किस छंद में लिखा गया है? उत्तर, परमाल रासो आल्हा छंद में लिखा गया है। 99। प्रश्न, आदिकाल को चारण काल कहने वाले ग्रियर्सन का मत किस आधार पर है? उत्तर, ग्रियर्सन का मत चारण कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा के आधार पर था। 100। प्रश्न, विद्यापति की रचना पदावली में किस तरह की भाषा का प्रयोग है? उत्तर, विद्यापति की रचना पदावली में संस्कृतनिष्ठ मैथिली भाषा का प्रयोग है।